पालन कर रही हैं। और अभी अभी कुछ ही समय पहले हम लोग पहुंचे हैं इधर फिरोजाबाद फिरोजाबाद पहुंचे हैं। शायद 5-7 मिनट पहले। इसका मतलब यही है कि चलने में और डिस्टेंस में कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो रहता है, लेकिन समस्या समझ कर ही हम लोग चले हैं। और जो एक कदम गांधी के साथ इस टाइटल के लेकर हम लोग जो चल रहे हैं, 2 अक्टूबर से लेकर और 26 नवंबर तक का दिल्ली पहुंचने का। लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास है, जिसके बहुत डिटेल्स में न जाते हुए हम लोग पिछले समय बनारस में जो सर्व सेवा संघ का अपना एक जगह रहा है, और उसको सरकार ने बहुत अवैध तरीके से जो जबरदखल और बाद में सारे जो मकान वगैरह को ध्वस्त कर दिया। तो उस समय हम लोग 100 दिन का सत्याग्रह लगातार चलाया, जिसमें देश भर के गांधी जन, गांधी भावना में जुड़े हुए और लोग जो लोकतांत्रिक भावना में विश्वास रखते हैं, ये लोग भी उसमें जुड़े थे। तो हम आपने जो कहा था रामदत्त जी कि ये लड़ाई केवल ये 26 नवंबर तक, 2 अक्टूबर से 26 नवंबर तक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसका पहला शुरुआत 2023 से हम लोग कर दिया, और ये सेकेंड फेज मानी है। और इसको आगे ले जाने में हम लोगों का अभी से प्लानिंग भी चल रहा है। लेकिन एक बात ये है कि इस पदयात्रा के दौरान जो अनुभव हुआ है वो बहुत ही उत्साहजनक, हम जरूर कहेंगे बहुत ही उत्साहजनक। शुरू में 2 अक्टूबर में जरूर प्रशासन के द्वारा वहाँ बनारस में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस जगह से, राजघाट से हम लोग शुरू करेंगे 100 से ऊपर पदयात्रियों को लेकर और उस कैंपस में जाएंगे। लेकिन उन्होंने शुरू में थोड़ा सा अलाउ नहीं किया, तो 5-5 लोगों को अंदर जाने दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग ताकि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस हिसाब से हम लोग तय किया था कि हम लोग ये जो 56 डेज पदयात्रा चलेंगे, तो इसके लिए पहले दिन ही हम लोग इसको बंद कर दे या विथड्रॉ कर ले, तो ये ठीक नहीं रहेगा। उस हिसाब से हम लोग दोपहर के बाद से जो पदयात्रा चली वो बहुत ही उत्साहजनक रहा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतना यूथ, जो युवा लोग भाग लिया, इतने महिला भी इसमें भाग लिए हैं, और युवा लोग जो बीएचयू का स्टूडेंट रहे हैं, नॉन स्टूडेंट भी रहे हैं कोई लोग। इस हिसाब से कई नाम हम ले सकते हैं जो लोग इसमें शामिल हैं। गौरव, सौरभ, सचिन, विकास, अलीभा, राहुल, ऐसा कई, दीक्षा, दिवाकर, धनंजय, ऐसे कई भाई बहन, यंग चैप्स जो इस पदयात्रा को अलग एक दिशा में ले जाने का अपना भागीदारी दे रहे हैं। जैसा कि हमने विकास का नाम जरूर लेंगे, जो इसका प्रचार प्रसार में
अपने भारी योगदान उन्होंने दे रहे हैं। कुछ लोगों का मन में जरूर ये है, क्योंकि वो लोग गांधी के रास्ते पर कुछ भाई बहन जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके मन में कई सवाल भी हैं। लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे कि इस सवाल को सही रूप से जवाब देने के माध्यम से उनके भावना को सही रास्ता दिखा सके। खास करके जो सत्य अहिंसा के बारे में गांधी जी का, क्योंकि ये गांधी जी के जो विचार को हम लेकर चल रहे हैं। कोई जो जगह दखल ले लिया है सरकार के द्वारा, उससे हम लोग बहुत महत्व न देकर केवल गांधी विचार कैसे देश भर में दुनिया भर में फैले, इसको ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और उसमें सत्य अहिंसा के लिए निडर होना बहुत जरूरी होता है। फियरलेसनेस जिसको कहते हैं, निडर होना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि जो यंग लोग और पदयात्री लोग इसमें भाग लिया है, सभी ने इस परिस्थिति में जब बात करने का ये छीना जा रहा है सरकार के कुछ कानून के द्वारा, तो उस समय देश में इवन कोई पॉलिटिकल पार्टी भी जिस समय खुलकर बात करने में बहुत डरते हैं या झिझक होता है, इस समय गांधी जन ये जो निडर होकर लोगों के पास जा रहे हैं पदयात्रा के दौरान, ये एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव एक अप्रोच हम कहेंगे गांधी जमात के द्वारा। इसमें देखिए बहुत ही होमोजीनियस ग्रुप इसमें चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। कोई लोग एथिस्ट भी हैं, कोई लोग नॉन एथिस्ट भी हैं, महिला पुरुष हैं, युवा है, और 84 इयर्स एक उम्र वाले व्यक्ति भी चल रहे हैं। इस हिसाब से हम कहेंगे कि एक बहुत ही एक होमोजेनियस ग्रुप ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो इश्यूज हम लोग इस पदयात्रा के दौरान उठाना चाहते हैं, लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं, जैसे कि सद्भावना बढ़े, शांति सद्भावना के देश के लोग बढ़े। क्योंकि आज जिस तरह से धर्म को लेकर, जात पात को लेकर, भाषा को, दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और विभाजन क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए लोगों को सद्भावना के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर कैसे चलेंगे, वो अपील है। दूसरा है कि संविधान का बात करते हैं। संविधान में हम लोग पहले पन्ने में रखा है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो मूल बातें वहाँ उल्लेख किया गया है, आज देश में एक एक चीज को आप देखेंगे तो उस पर आघात डाला जा रहा है। इस पर बहुत गलत ढंग से संविधान को तोड़ मोड़ करके लोगों के सामने एक नया ढंग से कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सजाग करने के लिए रास्ते में उतर आए। तीसरा है लोकतंत्र के बात कहते हैं। लोकतंत्र में हम मानते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता एक प्री कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अन्य कोई धर्म का लोग हो, सभी लोग इसमें जब अपना अधिकार को लेकर उसको एंजॉय करेंगे,
तब हम मानेंगे कि सही लोकतंत्र हुआ है। तो ये हम अपने देश में देखते हैं कि उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। और विरासत बचाव के बारे में भी जैसा रामदत्त जी आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि जो साबरमती आश्रम से लेकर साबरमती आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, अभी ये जो सर्व सेवा संघ का राजघाट वाराणसी में जो कुछ हुआ है, इसका मूल आक्रमण हुआ गांधी विचार को ध्वस्त करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इसी हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाए। और उसमें कुछ खास चीजें हम लोगों को देखने को मिला है। वो है कि चलते समय आम जनता उसमें बहुत पढ़ा लिखे लोग जैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के आदमी भी हैं और आम जनता है। कोई व्यवसाय में, छोटे मोटे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, कोई रास्ते में किसान लोग मिल जाता है उनसे, कोई मजदूर मिलता है उनसे हम लोग अपना पर्चा देते हैं। तो उनका जो रिएक्शन में जो देखते हैं, और वो खुद कहते हैं कि ये समय आ गया, आप लोग जो रास्ते में निकले हैं ये बहुत जरूरी था और इसको आगे ले जाना चाहिए। जैसा कि हम एक नाम आपको बताएंगे, भूरेज सिंह करके एक, परसों ही भूरेज सिंह करके एक चाय का दुकानदार, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे हम लोगों को खबर मिली कि ऐसा पदयात्रा के लिए लोग निकले हैं। तो आकर उसके एक दिन पहले आकर हम लोग को आमंत्रण किया कि आप कृपा करके हमारे चलते समय एकदम रास्ते के बगल में जो चाय का दुकान है, छोटे दुकान, तो उसमें आप चाय पानी लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग जब पहुंचे, सभी को तो चाय पानी का व्यवस्था तो पहले से था और स्वागत था, माला पहना है, ये सब तो है ही। लेकिन उन्होंने साथ चले हम लोगों के साथ नेक्स्ट पड़ाव तक, उसके दूसरे दिन तक, इस ढंग से आज भी चलते समय हम लोग सिखोआबाद से जब से चले, एक ऐसा पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, उनका नाम है स्वदेश सिंह यादव करके। तो उन्होंने सारे टीम को वहाँ बुलाकर हम लोग को स्वागत किया, चाय नाश्ता की व्यवस्था की, इस ढंग से जो, और वहाँ बातचीत शुरू हुई। इस प्रकार के लोग, कहीं कहीं हम लोग गीतों के माध्यम से जहाँ मार्केट प्लेस होता है या तो काफी लोग एक साथ जुड़ते हैं, उस जगह पर जाकर हम लोग गीत लगा देते हैं। हमारे साथ माइक है और फिर कोई ना कोई हम लोग जोर दे रहे हैं कि कोई यूथ बात करे, ऐसा करके गौरव कभी बोलते हैं, को कभी दीक्षा बोलती है, या कभी हमारे बुजुर्ग साथी प्रोफेसर रोड़े जी बोलते हैं, या तो कभी राम धीरज, या तो आ, ये अरविंदो अंजुम, ये सब अपना अपना बात रखते हैं और इस पदयात्रा का पर्पस को लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो यंग लड़का, जो जिनके बारे में गांधी जी के बारे, जिन्होंने गांधी जी के बारे में इतना नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से हम लोगों के साथ दे रहे हैं, उनका जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, क्लैरिटी देख रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी देख रहा है कि इस बात को आगे ले जाने के लिए ये हम लोगों को बहुत ही उत्साहित किया है। और ये भी देखा कि संवेदनशील जैसा उन लोगों के मन में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ श्रद्धाशीलता भी दिखाई दे रहे हैं।
संवेदनशीलता यही करके हमारे साथ कोई एक एक आदमी का अपना जो लगेज वगैरह है, तो वो यही लोग वॉलंटियर होकर हम लोग को जो जो एजेड लोग होते हैं उनका साथ देना, और कोई चल नहीं पा रहा है उनको हाथ पकड़कर ले जाना, ये भी हम मानते हैं कि जो जिसको हम कहते हैं ना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन टू सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं यूथ लोगों के बीच में, ये बहुत एक लाभ, हम अचीवमेंट, हम लाभ नहीं करें, अचीवमेंट इस यात्रा के दौरान हम मान रहे हैं। और फिर न्याय के लिए जो लड़ाई है, गांधी जी केवल प्रार्थना करते थे, गांधी जी केवल सूता काटते थे खादी के लिए, ये जो एक सामान्य धारणा लोगों के मन में है, इससे उठकर गांधी जी जो एक संघर्षशील व्यक्ति रहे, अहिंसा के रास्ते में चलकर एक संघर्ष को खड़ा करना, न्याय के लिए जूझना, लड़ाई करना, तो ये बात हमने ये युवा लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग पिछले इतने दिन में हम लोगों को देखने को मिला है। और अपना पढ़ाई छोड़कर या अपना भविष्य जो इनकम क्या होगा इसको छोड़कर जिस ढंग से इन्होंने हम लोगों को साथ दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे साथ दे रहा है, ऐसा हम मानते हैं। ये इसके साथ साथ गांधी जी को हम जरूर कहेंगे कि 3 गोली से मारा गया था। तो 3 गोली को हमने इस ढंग से देखता है कि एक है रिलीजियस पैरोकियलिज्म, दूसरा गोली का नाम हमने सोचा है फैनाटिक नेशनलिज्म, और तीसरा गोली का नाम नैरो पैट्रियोटिज्म। आज ये तीनों गोली आज भी हम लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं, और इससे कैसे हम लोगों का मुक्ति मिले, आम जनता को मुक्ति मिले, ये लेकर हम लोग चल रहे हैं। हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए कल्चर, ए वे ऑफ लाइफ, ये केवल ए पॉलिटिकल एक इशू हम मानते नहीं है। पॉलिटिकल बात तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ एक पर्सनल लाइफ में भी हम कैसे डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा सके, इस बात को भी हम जोर दे रहे हैं। और इसलिए शाम को जब या सुबह प्रार्थना के समय जब बैठते हैं, उस समय कोई ना कोई अपना विचार रखते हैं, भावना रखते हैं, और उसको उनके मन में कोई सवाल भी आए तो उसको दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा फैमिली जैसा हम लोग चल रहे हैं। और गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, हाँ एक बात जरूर कहेंगे कि इस बात को आगे ले जाने में स्थानीय रूप से कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी आगे बढ़े हैं, लेकिन हम लोग जरूर उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि किसी ने अपना झंडा लेकर या सिंबल लेकर न आए। आप एक आम जनता के रूप से या नागरिक के नाते से हम लोग को स्वागत करने का हो, जो भी करने का, सपोर्ट करने का हो, आप आइए। तो ये भी देखने को मिला है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो महात्मा गांधी जी का विचार के साथ चलना चाहते हैं, ये आगे बढ़े हैं। और उन्होंने कई जगह पर कहा कि आप लोगों ने ये रास्ता दिखाया है, हम लोग जो कहीं ना कहीं ठंडा हो जाते थे, इसको आगे ले जाने में आप लोगों का भूमिका बहुत ही अच्छा रहा। हम इसी हिसाब से आज तक एकदम पीपल्स सपोर्ट के बल पर हम लोग
चलाया है, आगे भी होगा। आप सबसे निवेदन है कि 26 नवंबर जब दिल्ली में पहुंचेंगे, उसके 1 दिन पहले से भी आप लोग हमसे जुड़े और 8 बजे, 26 नवंबर सुबह 8 बजे गांधी समाधि से लेकर हम लोग जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ एक पब्लिक मीटिंग होगा। तो आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप लोग उसमें जोड़ने का कोशिश करें। और जरूर हम कहेंगे, इतना बात करके हमारा बात पूरा करना चाहते हैं कि ये यात्रा, ये पद यात्रा केवल 26 नवंबर खत्म हो जाएगा, ये बात नहीं है। इसको लेकर जन जन तक हर प्रदेश में हम जाने का कोशिश करेंगे, जिले स्तर में, ब्लॉक स्तर में भी जाने का कोशिश करेंगे। उसका स्वरूप क्या होगा, हम लोग सब मिलकर बैठकर तय करेंगे। और ये बात भी है कि यहाँ कोई एक वन लीडरशिप नहीं है। ये बात बार बार हमने सर्व सेवा संघ के द्वारा हमने हमारे साथियों के साथ हमने बोलते आ रहे हैं कि ये सामूहिक नेतृत्व हैं। जैसा विकास, गौरव, ये लोग भी नेतृत्व दे रहे हैं, हमारे जो भूपेश, ये सब नेतृत्व दे रहे हैं, वैसे ही हम सब मिलकर इस गांधी विचार को आगे ले जाने में, और आप लोगों ने इसको साथ दिया है, इसलिए बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद के साथ हमारा बात यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लिसनिंग टू यू वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। हमारी टीम के काफ़ी लोग आपसे पहले से इस यात्रा में जुड़ चुके हैं, और जो बचे हुए लोग हैं, हमारा भी प्रयास है कि हम जल्द से जल्द आपसे जुड़े। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट विवेक जी टू प्लीज टेक द लीड एंड ओपन द फ्लोर फॉर फर्दर क्वेश्चंस एंड इंटरैक्शंस। थैंक यू। चंदन सर, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। बातचीत के इस क्रम में मैं अपने वरिष्ठ गांधी चिंतक और सर्व सेवा संघ उत्तर प्रदेश से राम धीरज जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस लगभग 1000 किलोमीटर की पदयात्रा, जो कि अभी तक लगभग 38वां दिन है, और उस पर अपने अनुभव को साझा करें। राम धीरज सर। आप अनम्यूट कर सकते हैं। रामधीरज सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। जी। हेलो। जी सर, हेलो। आपकी आवाज़ हाँ, आपकी मेरी आवाज़ आवाज आ रही है? जी सर, आपकी ठीक है। आवाज़ आ रही मित्रों, सबसे पहले तो आपने ये जो अपने प्लेटफॉर्म पर भाई रामदत्त ने और आप सब लोगों ने यूथ थॉट इसको आयोजित किया है, उसके लिए धन्यवाद। दूसरी जो बात है, हम इसको दो हिस्से में रखेंगे। पहला तो जो अनुभव आ रहे हैं उसको रख रहे हैं, ताकि फिर हम यात्रा के मूल कारण थे उस पर बाद में आएंगे, कोई सवाल होगा तब कहेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये यात्रा मेरे लिए भी और जो साथी इसमें शामिल हो रहे हैं वो बहुत ही उत्साहजनक है, क्योंकि जब पहली बार हम लोग इस यात्रा की कल्पना कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले 100 दिन का सत्याग्रह कर चुके थे, तो 100 दिन के सत्याग्रह में 5 लोगों का रोज बैठना भी कठिन काम होता था।
लेकिन इस यात्रा के जब हुआ कि भाई 56 दिन कौन चलेगा, और वो भी लगातार चलना है, रात दिन चलना है, तो हम लोग ये मान रहे थे कि भाई 5-10 लोग देश भर से होंगे जो चलेंगे। लेकिन मित्रों, ये अद्भुत सुखद आश्चर्य है कि अभी लगभग 80, 90, 100, कभी कभी 150 साथी भी इस यात्रा में होते हैं। तो ये जो लोगों का आपको भी नाम दिया उत्साह है, जो लोगों का सहयोग है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि यह यात्रा पूरे तौर पर जन आधारित है, क्योंकि ये सवाल यात्रा शुरू करते समय हुआ था, भाई हम लोग कैसे करें, हम अपना टेंट लगाएं, हम अपने साथ अपनी गाड़ी रखें, खाना बनाने का अपने साथ रखें। आज जो चाय की समस्या है, भाई चाय जरूर होनी चाहिए, सवेरे लोगों को 6 बजे मिल जाएगा तभी लोग चलेंगे, नहीं तो लोग चलेंगे ही नहीं, आदि आदि सवाल थे। लेकिन आज की तारीख में यह यात्रा पूरे तौर पर जन आधारित है, लोग ही इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और इक्के दुक्की जगहों पर छोड़ करके जहाँ लोगों ने व्यवस्था की जिम्मेदारी ली थी और अचानक उन्होंने मना कर दिया, अ, उनको छोड़ दें, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। तो बाकी 95% जगहों पर लोगों ने जो वादा किया वो पूरा किया और अच्छी तरह से किया। और कई जगहों पर तो अभी जो 2-3 दिन के इधर पड़ाव रहे हैं, रणधीर सिंह कॉलेज के, और कल जहाँ व्यवस्था उन्होंने किया था, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं असित यादव, जो उदय प्रताप जी के बेटे हैं, वंशी भी हैं, उन्होंने व्यवस्था की थी बिल्कुल जैसे बारातियों का स्वागत करते हैं उस तरह से उन्होंने बिल्कुल भोजन की व्यवस्था की थी। और खुद 3 घंटे तक जब हम लोग आए हैं तो वो खुद भी रहे। और ऐसे कई जगहों पर, कानपुर में जो अभी साथी उल्लेख कर रहे थे, भाई वहाँ दीपक मालवी और अपने नौशाद भाई तो थे ही, लेकिन वहाँ के पूर्व सांसद सपा के राजा राम पाल, उन्होंने पूरी जो सबसे कमजोर कड़ी थी हम लोगों की यात्रा की, कानपुर देहात में, उस पूरे कानपुर देहात में उन्होंने और हमारे एक और युवा साथी थे श्रीकांत पाल, उन्होंने व्यवस्था की। तो जहां तक व्यवस्था का सवाल है, बिना पैसे के सब लोगों का इतना अद्भुत सहयोग मिला। ये अनुभव आया कि यात्रा में अभी भी भारत की जो आबादी है, जो भारत का स्वागत सत्कार का है, जो लोगों का है, वो भरपूर स्नेह मिलता है, लोग सहयोग भी करते हैं। तीसरी बात जो मैं जोड़ना चाह रहा हूं मित्रों, कि इस यात्रा में अनेक ऐसे लोग मिले, क्योंकि जब हम लोग शुरू में ही, जैसा मैंने कहा, जब बनारस से चल रहे थे, तब चूंकि वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो डर भी था और डराया भी गया था, यहाँ से पदयात्रा शुरू ही नहीं होगी। रामदत्त भाई इसके गवाह हैं। वह 1 तारीख को, 2 तारीख को वहाँ दशहरा का दिन था, भयानक भीड़ थी उसमें, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने एक सम्मेलन भी करने का सोचा था कि देश भर के जो गांधी जन हैं उनको बुलाया जाए, लेकिन इसीलिए उसको कैंसिल करना पड़ा कि पता नहीं शासन प्रशासन करने देगा कि नहीं करने देगा। तो बहुत अफरा तफरी थी और हुआ भी। उस दिन एक तो मौसम ने भी थोड़ा गड़बड़ किया और प्रशासन ने भरपूर कोशिश की कि यात्रा न निकले, लेकिन हम लोग अड़े रहे और ये हुआ वही, चाहे जैसे भी होगा लेकिन हम पदयात्रा निकालेंगे ही, चाहे हमारी गिरफ्तारी भी हो तो भी। और ये सुखद आश्चर्य है कि हमारे जितने भी साथी पदयात्रा में चल रहे हैं, सबने ये मन से तय किया है कि हम, भले ही हमारी गिरफ्तारी हो, भले ही हमारी सड़क पर मौत हो जाए, लेकिन हम इस यात्रा से पीछे नहीं हटेंगे, यात्रा में आगे जाएंगे। इस संकल्प के साथ हमारे साथी चल रहे हैं। ये हम सब यात्रियों के लिए बहुत ही सुखद संयोग भी है और आश्चर्य भी है, और सभी साथियों का इसमें मैं आभारी हूं जो इस काम को कर रहे हैं। अगली बात यह मित्रों की, जो बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि सब गांधी जन बूढ़े हैं और इसमें तो नौजवान होता नहीं है। आज की तारीख में आप सब लोग जब देख रहे होंगे तो इसमें
मोर देन 80% जो है वो नौजवान साथी हैं, वो चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। तो और लगातार आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। अभी तक करीब करीब 3,000 से ज्यादा लोग इस पद यात्रा में शामिल हो चुके हैं। और उससे करीब करीब 600-700 लोग इस यात्रा में दूसरे रूप में जुड़े, जिन्होंने ये थोड़ी देर चले या अचानक मिले, लेकिन उन्होंने ये कमिट किया कि भाई हम इस यात्रा के जो उद्देश्य है जो आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, बहादुरी का काम है। मैं इस काम में आपके सहयोग, रोज 2-4 फोन आते हैं अलग अलग जगहों से, जब यात्रा गुजर गई होती है। आज भी सिकोहाबाद में 7-8 लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे अभी अभी सवेरे ही जानकारी मिली है और मैं आपके पास आया हूँ। और वो लोग अगले पड़ाव तक यात्रा में चले। वो यात्रा हम लोग आधे रास्ते पहुंचे होंगे, तब एक सज्जन का फोन आया कि भाई मुझे जानकारी मिली कि आप लोग हमारे शहर से गुजर रहे हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया, लेकिन कल मैं जब आप लोग फिरोजाबाद से निकलेंगे तब मैं इस यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ, हो सकता हूँ क्या? तो ऐसे रोज 2-4 फोन आते हैं, जो मित्र आते भी हैं, शरीक भी होते हैं। तो मित्रों, ये जो उत्साहजनक स्थिति है, ये बहुत ही खास तौर से नौजवानों के लेवल पर बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है और एक सुखद अ, संयोग है। तो अंतिम बात कहते हुए मैं समाप्त करूंगा कि ये जो सवाल है कि भाई इसमें साथियों के सहयोग का या ये, हाँ, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़ा, हम लोग एक बार वहां की बिल्डिंग टूटी, हम विस्थापित हुए, लेकिन अब अनुभव आ रहा है कि हम तो रोज विस्थापित हो रहे हैं। जो विस्थापन का दर्द है, हमारे ये करीब करीब लगभग 80-90 साथी रोज शाम को एक जगह स्थापित होते हैं और फिर सवेरे वहां से विस्थापित हो जाते हैं। पूरे सामान को, मतलब पूरी गृहस्थी को लेकर के अपने बैग में भरना और फिर चल देना, अगले दिन का ठिकाना नहीं है फिर भी। तो ये जो एक आदमी के रोज का विस्थापन का दर्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे साथी इसको ये हमारे साथी इसको महसूस भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। और एक नए तरह का अनुभव है कि कैसे आदमी जब विस्थापित होता है तो उसका क्या दर्द होता है। इसलिए ये जो रोज का विस्थापन है और रोज का भय है, एक और सवाल है कि हम भले ही लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं हम, लेकिन यहाँ रोज चलते हुए एक भय रहता है कि अगले दिन हमारी यात्रा वो सलामत रहेगी कि नहीं रहेगी, पुलिस कहाँ रोक देगी, कब गिरफ्तारी हो जाएगी, कहाँ क्या होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसी अनहोनी नहीं हुई है, सिवा आज को छोड़ करके कि पुलिस का भी अच्छा सहयोग रहा है। और जो हमारे मित्रों ने पहले दिन से अ, डर सोचा था मन में और भय पैदा भी हुआ था, बल्कि एक आध दो जगहों से संकेत भी मिले थे कि भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग या जो उनके विद्यार्थी परिषद के लोग हैं वो कुछ जगहों पर विरोध करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, हमारी यात्रा में बाधा नहीं डाली है। आज जरूर एक जगह पुलिस ने पिछले पड़ाव पर अपने के पास रोका कि भाई आपका परमिशन नहीं है रसूलपुर में, कि आपका परमिशन तो नहीं है, फिर आप क्यों जा रहे हैं। हमने कहा भाई हम लोकतांत्रिक देश में परमिशन नहीं लेते हैं, ये अहिंसक रास्ता है गांधी का, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण तरीके से कहने का अधिकार है। हमने आपको सूचना दे दिया है, भारत सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, आईजी डीआईजी जितने भी लोग हैं सारे जिलाधिकारियों को सूचना कर दिया, सारे थानों को सूचना कर दिया है। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि हमारा कार्य अनुचित है तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये अद्भुत सुखद आश्चर्य है कि हमारे सारे साथी रोज गिरफ्तार होने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए इन साथियों ने जो हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाया है, ये बहुत ही अच्छा है, खासतौर से युवा साथियों और बुजुर्ग साथियों। वो ये यात्रा का जो हम लोगों का अनुभव है, ये आपके सामने मैंने रखा।
और कोई सवाल हो तो आप पूछेंगे तो हम उस बात को रख सकते हैं। यात्रा क्यों शुरू हो गई उसके भी बारे में रखेंगे। के बारे में तो खैर आप सब लोग जानते हैं, भाई रामदत्त ने कई बार लिखा भी है, कहा भी है। भाई विवेक भी उस बात को लगातार लिखते कहते रहे हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो यात्रा के अनुभव हैं जो खुद मेरे लिए भी बहुत उत्साहजनक हैं, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जहाँ हम सोचते थे कि 5-10 लोग भी इस यात्रा में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वहाँ रोज करीब 100, मान लीजिए कि 100 की संख्या रोज चल रही है। ये हमारे लिए तो बहुत उत्साहवर्धक और बहुत ही सुखद आश्चर्य जैसा है। इसलिए आप सबने आज भी साथी यहाँ आए, आपने सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आदरणीय राम धीरज सर का बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और हमें बताया कि यह जो यात्रा है वह जन आधारित यात्रा है। विचार विमर्श के इस क्रम में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है वह यह है कि हम सवाल जवाब करें। तो हमारे दो वरिष्ठ जन यहाँ मौजूद हैं जो इस पदयात्रा में सम्मिलित हैं और इस पदयात्रा का नेतृत्व भी कर रहे हैं, आदरणीय चंदन पाल जी और आदरणीय राम धीरज जी। सर, कुछ सवाल हमारे पास आए हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। पहला सवाल है चंदन पाल जी से। वो राहुल मलिक जी का सवाल है कि लगभग 1000 किलोमीटर की इस यात्रा में 100 से अधिक पड़ावों के दौरान पद यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या रही हैं? आदरणीय चंदन पाल सर से यह सवाल है राहुल मलिक जी का। सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब रामधीरज भी दे सकते हैं अगर उपलब्ध। रामधीरज सर, आप भी इसका जवाब सर आप दे दें। हेलो आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। हाँ जी जी जी, मैं बात को रख रहा हूँ। जी ये हेलो। जी, मेरी चंदन आवाज आ रही है? नहीं, चंदन पाल भी बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहे आ आ रहे रहे हैं सर। आ बोलिए। रहे हैं। जी सर। तो हर रोज का ये तो जब उत्साह हो जाता है कोई भी समस्या उसमें इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। जब क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो 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 चैलेंजेस के बारे में सवाल पूछा गया है, कभी कभी लंबाई के बारे में, दूरी के बारे में या व्यवस्था के बारे में हमारे सामने समस्या पैदा होता है। लेकिन हम जरूर कहेंगे हर पदयात्रियों ने इसको मानकर ही चल रहा है कि हमारे सामने ये सब आ सकता है। और आज तक करीब 38 दिन हो गया है, आज तक इसी रूप से साथी युवा भाई बहने खास करके हम जरूर कहेंगे कि जिस ढंग से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हर कदम पर लोगों का सवाल जवाब कर रहे हैं, लोगों ने जिस ढंग से अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और आने वाले बाकी जो 15-20 दिन जो भी बाकी हैं, इसमें क्या आएगा नहीं आएगा तो भविष्य ही बता सकते हैं। लेकिन हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग ये 56 दिन का कार्यक्रम अच्छा पूरा करेंगे, लोगों जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत मित्र, आभार चंदन सर आपका। इसमें अगर कोई साथी के मन में कोई सवाल हो विवेक जी, तो इसमें दो बातें को जो आपने कही, जरूर सर। एक तो ये दो चैलेंज रहते हैं हमारे सामने। एक तो ये है कि
हमारा अगला पड़ाव जहां हम रुकने वाले हैं वहां कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि अचानक उन्होंने व्यवस्था कैंसिल कर दी। एक तो वो अनिश्चितता का भय रहता है। हाँ, गोपीगंज में यहाँ पर क्या कहते हैं, कुंडा में, ये उन्नाव में, कई जगहों पर ऐसा हुआ। लेकिन उसे हमारे साथी निरुत्साहित नहीं है। कोई न कोई अचानक तुरंत एक व्यवस्था हो जाती है, वो भी एक निर्णय लेने का और अपने ऊपर है कि भाई व्यवस्था कैंसिल हो गई और तुरंत कोई तैयार हो जाता है उस व्यवस्था को करने के लिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है वो टाइम का, कि आप जानते हैं 20-21 किलोमीटर चलने के बाद थकान तो होती ही है, और फिर सवेरे उठ करके 7 बजे निकलना और शाम को समय पर पहुंचना, क्योंकि शाम का हम लोगों ने रखा है 5 बजे का। लेकिन जो रास्ते में लोगों का स्वागत है, जो लोगों का उत्साह है, जो जगह जगह लोग मिल जाते हैं, उनको बताना होता है, कहना होता है, लोग जानना चाहते हैं, इंडिविजुअल भी जानना चाहते हैं, सामूहिक रूप से भी जानना चाहते हैं। तो उसमें कई बार जो है हम समय पर जो पहुंचने का क्रम है वो नहीं हो पाता। और सवेरे भी यही होता है कि अक्सर साथी सवेरे नाश्ता करा करके तब चाहते हैं कि हमारे यहाँ से विदा हो, ये उनका प्रेम है। लेकिन अब नाश्ता करने में अक्सर जो है वो 7:30, कई बार तो 8 भी बज जाते हैं। तो ये एक बड़ा भारी संकट होता है कि भाई लोगों के प्रेम को हम ठुकरा दें, छोड़ दें। और साथियों का भी रहता, मैंने कहा कि भाई ज्यादातर नौजवान साथी हैं, तो बिना चाय के और बिना नाश्ते के निकलना भी थोड़ा गंवारा नहीं रहता है। तो ये टाइम जो है एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे हम उसको साधें, क्योंकि गांधी विरासत को मानने के कारण, गांधी विचार को मानने के कारण रोज ये कोशिश रहती है कि हम टाइम को मेंटेन करें। लेकिन अभी तक कम ही जगहों पर हम मेंटेन कर पाए हैं। मतलब अगर सीधी भाषा में कहें 50% से भी कम, या 50% तक मान सकते हैं कि हम लोगों ने उसको मेंटेन किया है नहीं है। ये एक बड़ी भारी चुनौती है। ये दो बातें मुझे जोड़नी। बहुत बहुत और आभार कोई सर आपका। सवाल? जी सर। अभी ऑनलाइन पे जो भी साथी यहाँ है मौजूद, अगर कोई साथी के मन में कोई सवाल हो हमारे वरिष्ठ जनों से पूछने के लिए, तो वो अपना हैंड्स अप करें और सवाल करें। राम भैया। ओके। आप अनम्यूट कर सकते हैं राम भैया। जब तक साथियों का सवाल आ रहा है तब तक मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि मित्रों, 3 पड़ाव हरियाणा के हमारे, क्या 4 पड़ाव कैंसिल हो गए हैं। जिन साथी ने जिम्मेदारी ली थी वो फोन नहीं उठा रहे हैं, और मालूम हुआ दूसरे के माध्यम से कि उनके ऊपर दबाव है कि आप इस व्यवस्था को न करें। इसलिए जो भी साथी सुन रहे हैं, आप स्वयं या आपके कोई मित्र हों जो हरियाणा में कोटवन में, होडल में, पलवल में और बल्लभगढ़ में 4 पड़ाव हमारे कैंसिल हुए हैं जहां हमें व्यवस्था करनी है। और संयोग ये है कि मथुरा के बाद साथियों की संख्या बढ़ने वाली है, तो 150 से 200 साथियों की संख्या हो जाएगी। और भी संकट है, क्योंकि अभी 100 साथी होते थे तो किसी तरह से व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन अभी जो संख्या बढ़ने वाली है, हो सकता है ये संख्या इससे भी पार हो जाए, क्योंकि जिस तरह साथियों का उत्साह है उसमें लोगों को ये अंदाज है कि वो संख्या 200, 300 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। लेकिन मैं अभी उसकी कल्पना नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी 150, 200 साथियों की व्यवस्था की बात कह रहा हूँ। अगर संभव हो तो आप इस पर सोचें, विचार करें और बताएं। जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आप हाँ, आ रहे हैं। सर मैं मध्य प्रदेश छतरपुर से हूँ, एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं इस यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ 2 साथियों के साथ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अरे क्या बात। जरूरत की चीजें क्या क्या लानी होगी, मतलब आ- एक साथ में लेकर के चलने के लिए। ये चीज पे मुझे संदेह है थोड़ा सा। बस अभी
बहुत कुछ नहीं है, आपका ठंडी के समय है तो इसलिए आपका जो जरूरत कपड़े का है, एक कम से कम एक बेडशीट तो साथ में लेंगे, पानी का बोतल साथ में रहना चाहिए, और आपका डिटेल्स जो आने के पहले जो परिचय है, वो हमारे मंत्री जी हैं, जो इनके बारे में जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अंजुम जी, तो उनके पास आपने आपको फोन नंबर दे देंगे, तो आपने उनसे संपर्क कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कब पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, ये सब डिटेल्स हमें चाहिए। तो उस हिसाब से आप आने का जो उत्साह दिखाया, आपको वेलकम, आप जरूर ले सकते हैं। ठीक है ये सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद अंजुम जी के नंबर मैंने इसमें चैट चैट अरविंद, में हाँ दे दिए हैं, तो वो हाँ, आप नोट कर लीजिए। राम अभी धीरज का भी अभी दे दिया मैंने। अभी भी दे सकते हैं अरविंद नंबर। नंबर बताइए। इसमें अपने साथ एक कंबल और स्वेटर भी जरूर रख लीजिएगा। 74 यार ये वो मैंने 7। चैट में डाल दिया है। चैट में डाल। ठीक है, ठीक है। दादा चैट बॉक्स अच्छा, में है नंबर। हाँ ठीक है, मैंने चैट ठीक बॉक्स है। में डाल दिया है। वो और एक जरूरी चीज है, पर्सनल मेडिसिन बस बस जरूर बस, साथ में लेके चलिए अपनी, अगर हाँ, कोई बिल्कुल दवा बिल्कुल। हम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और एक बिल्कुल कंबल और स्वेटर, बिल्कुल। क्योंकि इधर थोड़ी ठंड बढ़ गई है। हाँ एक कंबल हाँ और एक स्वेटर जो हाँ, है वही। जरूर। और कोई सवाल साथियों के? सवाल जवाब के इस क्रम में अगर और किसी साथी का कुछ प्रश्न हो तो वो जरूर पूछें। सवाल आने के पहले हमने एक अपील भी कर सकते हैं, जो साथी इसमें जुड़े हैं, आप लोग अपने अपने जगह पर भी जिस उद्देश्य लेकर हमने निकले हैं गांधी विचार को फैलाने के लिए, और आज के जो अन्याय तरीके से जो कुछ चल रहा है, इसके खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई करने के लिए, तो आप जगह पर भी जो इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है, वो अपने जगह पर भी इस बात को फैलाने का लिए काम करे, तो हम मानेंगे कि इस आंदोलन के साथ आप भी और देश भर में इसको फैलाने में आपका योगदान है, ये भी सोच सकते हैं। सभी को हम लोग ये अपील कर रहे हैं। मित्रों, इसी क्रम में चूंकि आप सब लोगों के दिल्ली में 2 4 10 साथी जरूर संपर्क में हैं, तो देश भर के और साथी आएंगे, स्वागत है। लेकिन खास तौर से दिल्ली के साथियों को अगर आप मैसेज कर सकें, फोन कर सकें, वही जो दिल्ली वाले साथी हैं वो 26 25 को भी यात्रा में शामिल हों, और नहीं कम से कम 26 को गांधी समाधि पर और जंतर मंतर पर जरूर आए। इतनी अपील आप अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, राम धीरज सर, एक सवाल है जी। जो राम जी के नाम से ही आया है। इस पद यात्रा के समापन के पश्चात एक कदम गांधी के साथ अभियान को लेकर और कुछ करने का कुछ प्लान है क्या? अगर है तो वह क्या है, यानी समापन के पश्चात यात्रा के? देखिए, 2 3 तरह के सुझाव आए हैं और हम लोग अभी लगातार बैठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले कोई घोषणा हम उस दिन कर सकें। लेकिन हम 26 को भी बैठेंगे और 27 को भी बैठेंगे, जैसा भाई रामदत्त का सुझाव है, और हम लोगों ने भी सोचा है कि आगे का कोई रास्ता तय करें। मोटे तौर पर 2 3 सुझाव जो आए हैं, एक तो ये है कि चूंकि देश भर के साथी आएंगे, अलग अलग राज्यों के आएंगे, अभी तक जो सूचना है उसमें करीब 25 26 राज्यों के साथियों के आने का है।
तो एक तो ये है कि एक दिल्ली से मशाल चले और वो सभी राज्यों में साथी लेकर के जाएं, अपने अपने जिलों में, जितने भी 5, 10, 20, 25 जिलों में जा सकते हैं वो अपने जिलों में जाएं। दूसरा एक ये भी सुझाव आया है कि जब लगातार गांधी पर हमला हो रहा है, गांधी विचार पर हमला हो रहा है, उनके केंद्रों पर हमला हो रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिन जिन जगहों पर गांधी गए हैं एक बार फिर हम सब वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे और गांधी माटी यात्रा या जैसा भी आप लोग सुझाएंगे वो एक वाहन यात्रा अगले 6 महीने की या 9 महीने की या साल भर की, मतलब जनवरी से शुरू होकर के या फरवरी से शुरू होकर के वो अक्टूबर तक या जनवरी तक भी चल सकती है, जैसा अभी साथी तय करेंगे। तो ये सोचा जा रहा है कि जितने भी भारत के राज्य हैं उन सभी राज्यों में हम जाकर के गांधी की भी बात कहेंगे और जो उन राज्यों की समस्याएं हैं, जो लगातार वहां लूट हो रही है कारपोरेट के द्वारा, उस कारपोरेट की लूट को भी उजागर करना है और उससे जो नौजवान और जो वहाँ का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है उसके भी बारे में हमको रखना है, ताकि हम आम आदमी को और जो वहाँ की समस्या को जोड़ सके। तो ये अभी मोटे तौर पर सोचा है, अब ये फाइनल नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन में आप सब लोगों से सलाह करके, और मैं निवेदन भी करूंगा भाई रामदत्त से और विवेक जी से या जो भी साथी जुड़े हुए हैं सभी से, कि अगर आप लोग भी चर्चा कर लें, जैसे आज हम लोग एक कदम पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही भावी कार्यक्रम पर भी अगर एक चर्चा कर लें तो, और अगर हम 25 तक इसको फाइनल कर लें तो ये सुविधा रहेगी कि हम 26 को उसकी घोषणा करें, ताकि साथी अपने अपने राज्यों में जाकर उस काम को करें। क्योंकि अगर वहां से कोई कार्यक्रम नहीं निकलता है तो फिर वो जो पुरानी कहावत है ना, उठी पैठ 7वें दिन लगती है, तो उसके बाद फिर मोमेंटम बनाना और साथियों को जोड़ना करना कठिन काम हो जाता है। उसमें आगे का जो है वो कुछ शिविरों का, जो नौजवान जुड़े हैं उनके साथ एक संवाद बनाने का, एक प्लेटफॉर्म बनाने का, और भी तरह की चीजें सोची जा सकती हैं। लेकिन कार्यक्रम के तौर पर अभी ये दो सुझाव आए हैं और दोनों बहुत व्यवहारिक हैं, इसलिए इनको सोचा जा सकता है। और भी जो साथियों को सुझाव आएगा वो का स्वागत है और उसको हम लोग अनाउंस करेंगे। देखिए, मुझे लगता है रामधीरज जी के इसमें, हालांकि अरविंद अंजुम जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे 26 को लोग वापस जाएंगे। 27 को हम लोगों को एक हाइब्रिड मीटिंग कर लेनी चाहिए दिल्ली में। जो लोग रहें वो, और जो नहीं है वो ऑनलाइन जुड़ जाएं, ताकि आगे के कार्यक्रम की एक रूपरेखा तय करके और उसका ऐलान किया जा सके। उसका ऐलान हम लोग 27 नवंबर को कर सके। और मैं दिल्ली में तो रहूंगा ही, उसके पहले भी कोशिश करूंगा, मेरा स्वास्थ्य जैसा परमिट करेगा, मैं मथुरा के बाद कोशिश करूंगा कि रहूं साथ में जितना रह हाँ, सकता। नहीं तो ठीक है, ये अच्छा सुझाव है कि जो साथी रहेंगे, अधिकांश साथी रहने ही वाले हैं, और जो साथी नहीं रहे किसी मजबूरी बस अगर वो जा रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो कोशिश करें कि अपना कैंसिल करवा करके 27 को करवा लें, और जो नहीं ही रह पाएंगे वो ठीक सुझाव है कि ऑनलाइन उनको जोड़ लिया जाएगा। ठीक तो है, कम से 26 ये 27 रामदत्त जी, जी रामदत्त जी, हम लोग 26 रात को भी और 27 को भी सोच कर रखे हैं कि हम लोग कुछ लोग बैठेंगे, इसको जी फॉलो अप के लिए आप लोगों का सुझाव जो भी आएगा इसको लेकर आगे निर्णय लेने में हाँ सुविधा बिल्कुल होगा हम लोगों का, बिल्कुल। ऐसा कार्यक्रम सोचकर ही रखे हैं। दिल्ली से एक निश्चित कार्यक्रम और उसकी रूपरेखा तय करके घोषित करनी पड़ेगी। और वो मुझे लगता है उसको कुछ लोग 27 को ही बैठेंगे, तभी होगा जो लोग निर्णय ले सकते हैं अपने अपने प्रांतों में, क्योंकि 26 को तो माहौल दूसरा रहेगा भीड़ का। हाँ हाँ,
तो भी और एक चीज है, इसको केवल सर्व सेवा संघ या उसका जो स्टेट यूनिट सर्वोदय मंडल हर प्रदेश में जहाँ जहाँ है, तो केवल यही लोगों को हम लोग अपील कर रहे हैं, ये बात नहीं। हम तो उसके अलावा भी जो डेमोक्रेट फोर्सेस हैं, जो लाइक माइंड। जी कुछ और सवाल हैं दोस्तों के लास्ट? समस्या की वजह से लगता है, तकनीकी दिक्कतों की वजह से कट गए हैं सर। यास्मीन जी का एक सवाल है, तो कृपया आप पूछें सवाल, यास्मीन जी। हेलो सर। हेलो सर। जी हाँ, हेलो सुनिए। सर। पूछिए पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। सर मैं दुबई से अभी इस टाइम आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ। एक्चुअली सेम संदेश जो आप लोग दे रहे हैं, सेम संदेश को हम लोग थ्रू द लिटरेचर ऑफ महात्मा गांधी प्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पे इंटरनेशनल बुक फेयर में। एंड मैं बहुत ज्यादा, मुझे खुशी हुई आप लोगों से जुड़ के। फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ सर। और मैं अपनी टीम को भी अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊं आज, बस मेरा इंट्रोडक्टरी है आप लोगों से आज, तो मुझे बड़ी खुशी हो गई अगर आप लोग, मेरा वीडियो पता नहीं शायद म्यूट हो रहा है, तो आप कर सकती हम हैं लोग सर, हम वीडियो लोग को। सर, ओके, हम लोग स्वागत। सर महात्मा गांधी कल्चरल फोरम में मेंबर हूँ, और हमारे साथी और भी हैं, प्रकाश जी हैं मेरे साथ में। हम लोग दुबई से हैं सर, इस टाइम हम लोग बुक फेयर में हैं। एंड हम महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी स्पेशली स्टूडेंट्स को फ्री गिफ्ट करते हैं सर, ताकि महात्मा गांधी का संदेश न्यू जनरेशन को पहुंच सके। सर हम लोगों की तरफ से आप लोगों को बधाई बहुत बहुत, और हम जुड़ते रहना चाहेंगे सर आप लोगों के साथ। हम लोगों ने 18 लैंग्वेजेस में महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी अपने एक्सपेंसेस पे सर हमने ट्रांसलेट कराई है, और जो हमने अभी इंटरनेशनल बुक फेयर में रखी है। हमारे साथ प्रकाश जी हैं, कुछ कहेंगे आप लोगों से जुड़े हैं तो? हमारी ग्लोबल गांधी टीम। Namaste, sir. I'm very glad to meet you, sir. जी वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है। Yeah. Namaste, sir. Namaste. नमस्ते। ये Yeah, आप last. लोग Yeah, sir. Yeah. आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये Yeah. ग्लोबल गांधी फोरम बनाया इसलिए गया है कि पूरी दुनिया में जो लोग गांधी के विचारों को मानते हैं या शांतिपूर्ण संघर्ष के में विश्वास करते हैं, उन सबको Yeah. एक मंच प्रदान किया जा सके। तो आप नंबर अभी हमने चैट में डाला है, नहीं तो ग्लोबल हाँ, हाँ। गांधी वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है साहब। या ऑफिशियल नंबर पर। हाँ, globalgandhi.com पर आप जाएंगे तो वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों से भी इस कार्यक्रम में मुलाकात हो गई। तो बिल्कुल सर, हम लोग बहुत खुशी है आपके साथ बात करने के लिए। दूसरा बात है, पिछले 7 साल से हम लोग ये काम कर रहा है, स्पेशली ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट बुक फेयर इन द वर्ल्ड। तो जी इसी में हम लोग पूरा दुनिया का आदमी लोग इसी मेला में फेयर में आता है। उसी में हम लोग ये गांधीयन लिटरेचर एक्सक्लूसिव शोरूम है। इसमें कोई दूसरा बुक नहीं है सर, जो गांधी जी ने लिखा है वो और गांधी नवजीवन ट्रस्ट से पब्लिश किया वही बुक है। हम लोग हर साल नवजीवन ट्रस्ट से किताब लेता है, उसके बाद में इधर डिस्प्ले कर रहा है। वी आर नॉट कंडक्टिंग दिस फेयर फॉर द कमर्शियल पर्पस, जस्ट ओनली our aim is to convey the message to international platform. That's all, sir. Thank you. Just to inform you, other than Navjivan Trust, there are many Yeah. other publishers like Sarv Seva Sangh Prakashan hai, and we will be in touch. And there are Gandhian books in many languages available, already available.
So we will try to help you in your next endeavor. And it's very good news that you are doing on such a large scale. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. कौन सा रहे? Thank you so much, sir, giving me opportunity. Thank you. आपका और हमारा सौभाग्य भी। साथियों, अब क्योंकि समय अभाव भी है और हम इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं, तो मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों, खासकर रामदत्त त्रिपाठी सर, जिन्होंने अपनी बातचीत रखी, और राम धीरज सर और चंदन पाल जी, दोनों लोग, चूंकि दोनों लोग नेतृत्व भी कर रहे हैं इस पद यात्रा का, तो इतने कठिन पद यात्रा जो कि 38 दिन इसका हो चुका है, और उसके बावजूद भी वो समय निकाल कर आए हम युवाओं से बातचीत करने के लिए। सर, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और खासकर अब मैं, चूंकि समय कम है, तो अपने युवा साथियों का धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं, और जो भी देश दुनिया से लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। विशाल सिवारे सर का आभार प्रकट करता हूं, और जितने भी यूथ फॉर ट्रूथ के टीम के साथी हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। चूंकि हमने इस सत्र में यह पाया कि यह जो एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा है, भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं, वर्तमान में उसकी क्या चुनौतियां हैं, ये सभी हमने जाना, समझा और इस पर विचार विमर्श किया, और यह विचार विमर्श आगे भी होगा। क्योंकि अब मैं, समय का अभाव है। रामदास सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो श्रोता हैं, सुन रहे हैं, अगर कोई मैसेज या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सारे जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, globalgandhi.com के और यूथ फॉर ट्रूथ के, फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर आप वहां संपर्क कर सकते हैं। और globalgandhi.com जो वेबसाइट है, उसमें मोबाइल नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप संपर्क करेंगे। और उससे ज्यादा जरूरी है कि आप जहां भी हैं, जिस स्तर पर भी कर सकते हैं, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 2 लोग, 1 लोग, इस तरह के कार्यक्रम आप खुद भी आयोजित करें, यही हमारी अपील है। अब मैं अपने वरिष्ठ जनों और युवा साथियों की अनुमति लेकर आज के इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूं, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यह सत्र हर माह होता है, तो दिसंबर सत्र में भी आप हमसे जुड़ें, ताकि एक नया विचार विमर्श हम करें। अगर कोई साथी किसी विशेष मुद्दे पर अपनी बातचीत करना चाहता हो, तो वह हमें globalgandhi.com वेबसाइट पर आप जाएंगे तो मेल आईडी, नंबर, सब कुछ वहां मौजूद मिलेगा आपको। तो आप हमें वहां मेल करें, संदेश भेजें, हम उस पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय जगत।